Hello बच्चों, let's read out the questions. Question says directions. This question consisting of two statements each printed as assertion and reason. While answering this question, you are required to choose any one of the following four response. यहाँ पर हमें assertion और reason इस तरीके से दो statement दे रखी है, उसके according हमें option A, B, C, D में से correct option choose करना है. So assertion में बोला जा रहा है कि molecules of air in a container do not all fall and settle on the ground due to gravity. जो मॉलिक्यूल होते हैं किसी भी कंटेनर में वो जो ग्राउंड होते हैं उस पर सेटल डाउन नहीं होते ग्रेविटी की वजह से. रीजन में इस तरीके से बता रहा है कि एयर मॉलिक्यूल्स विथ हाई वेलोसिटी एंड द कोलिजन्स बिटवीन द एयर मॉलिक्यूल्स. सो ऐसा क्यों होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं और उनके बिटवीन में कंटिन्यू कोलिजन होते रहता है इस वजह से. तो चलिए हम देखते हैं फिर सोल्यूशन से whether they are correct or not. So start करते हैं की कॉन्सेप्ट से which we are going to use here for this question. So हम यहाँ पर kinetic theory of gases of gas का यूज करेंगे. सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग यदि मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखूं सो वो क्या हो जाएगा 1/2 mv का स्क्वायर. सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या बोलता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है फॉर द गैस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर का. सो ये कैसे होता है सो इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं यहाँ पर. सो लेट्स सपोज कि मेरे पास कोई एक मेटल सरफेस है. अब मेटल सरफेस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे. सो उन पार्टिकल को हम कंसिडर कर लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन है. नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन. अब हम क्या कर रहे हैं मेटल सरफेस को हीट कर रहे हैं दैट मीन्स टू से वी आर इंक्रीजिंग द temperature. So while increasing the temperature due to kinetic theory of gases, ये जो particles है यानी कि electrons ये high speed से मूव करने लग जाते हैं randomly throughout the surface. Okay, यानी कि inside to the surface ये randomly किसी भी direction में क्या करते हैं मूव करने लग जाते हैं with high velocity. So we can just say that कि जैसे ही temperature increases यानी जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है सो उस कारण से वेलोसिटी बिकम्स हायर एंड वेलोसिटी क्या करती है फिर इंक्रीज कर जाती है. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट चूंकि काइनेटिक एनर्जी ये 1/2 mv का स्क्वायर है सो चूंकि v स्क्वायर है यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और उसका स्क्वायर और भी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा. सो इस वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज कर जाती है. ठीक है, सो इस एक्सप्लेनेशन से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हमें ये पता चलता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर का. कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. सो इस कारण से यदि कोई कंटेनर है तो उसमें जो गैसेस होती है they were not getting settled down to the bottom. Gases do not settle to bottom क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर जा रही है. वो रैंडमली क्या कर रहे हैं स्पेस में मूव कर रहे हैं और इस वजह से ये दोनों क्या करते हैं सरफेस पर बॉटम पर सेटल डाउन नहीं करते. बट चूंकि हमने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि ग्रेविटी की वजह से सभी चीज होती है वो बॉटम पर लाई करनी चाहिए. बट चूंकि यहाँ पर जो मास है वो बहुत ही स्मॉल है, मास इज वेरी स्मॉल. जस्ट लाइक दैट यदि मैं इलेक्ट्रॉन कंसिडर करूँ तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg जो कि बहुत ही स्मॉल होता है. तो इस स्मॉल मास पर जो ग्रेविटी होती है वो फिर निग्लिजिबल हो जाती है. ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल. ग्रेविटी क्या होती है नेग्लिजिबल हो जाती है
और इसी कारण से वो बॉटम पर सेटल डाउन नहीं कर पाते। सो एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग अब हम असर्शन और रीजन को देखें। सो देखिए, असर्शन कि कंटेनर में डू नॉट फॉल ऑल दी सेटल डाउन टू द ग्राउंड ग्रेविटी, ये करेक्ट हो जाएगा। और जो रीजन है वो भी करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हाई स्पीड हो जाती है, हाई वेलोसिटी हो जाती है, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअस कोलिजन करते रहते हैं। So both assertion and reason are true. In fact, reason is the correct explanation for the assertion. That is why option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.